हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज अपन इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक सप्लाई एंड डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें ये टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। व्हाट आर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, मार्केट स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न्स, एंड दीज आर द टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस वीडियो। मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड सपोर्ट करना इस स्मॉल चैनल को। आई वॉन्ट यू गाइज टू फुल सपोर्ट। एंड इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज होगा, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरीवन शुड नो दिस। अगर आपको एटलीस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन ही पकड़ना आ गया ना मार्केट में, तो आप ट्रेडिंग के किसी भी सेगमेंट्स में अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। लाइफ यू आर डूइंग डे ट्रेडिंग और यू आर डूइंग इन्वेस्टिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली गाइस, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो ये PDF में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे दूंगा, एंड इट डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा देते हो तो आपको ईजिली समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ सप्लाई एंड डिमांड, राइट। सबसे पहला समझते हैं व्हाट आर सप्लाई एंड डिमांड जोन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। सप्लाई जोन क्या होता है, अगर आप सिंपल सा, अगर मैं इसको ड्रॉ करके समझाऊँ, व्हाट इज़ सप्लाई जोन। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पैटर्न ओवर हेयर। चार्ट पैटर्न में जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट, लाइक दिस। एंड यहाँ से अगर प्राइस इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बाउंस बैक कर जा रहा है, नीचे की तरफ फॉल कर जा रहा है, सेम पॉइंट से फॉल कर जा रहा है, तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में अपन इसको सप्लाई जोन बोलेंगे। सप्लाई जोन देख सकते हो, एक प्राइस बैंड है, लाइक 10 से 15 पॉइंट प्राइस के बीच में आता है ना। लाइक एक एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट नहीं है सप्लाई जोन, एक प्राइस बैंड है 10 और 15 पॉइंट के बीच में जो जोन है ना, इस जोन से मार्केट बार बार फॉल कर जा रहा है, सेल ऑफ आ जा रहा है, तो इस समय आप इस जोन को बोलोगे सप्लाई जोन। मार्केट यहाँ से बार बार सस्टेन नहीं करके फॉल कर जा रहा है। इसका एग्जांपल भी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। ये प्राइस पॉइंट से मार्केट बार बार बाउंस बैक, आई मीन नीचे की तरफ रिवर्स कर जा रहा है, सॉरी बाउंस बैक नहीं, रिवर्स कर जा रहा है इस पर्टिकुलर बैंड से, इस प्राइस बैंड से। इसको मैं रेड से डिनोट कर लूँगा, एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बार हेल्पफुल होगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने में। एंड ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट में फॉल आया, ठीक है। दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आया, सेम पॉइंट से मार्केट फॉल किया, तो इस कंडीशन में आप यहाँ के इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते थे, राइट। सेम पॉइंट पे मार्केट आज निफ्टी 16 अगस्त 17 अगस्त के पास मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, फॉल करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस। तो अपन क्लियरली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये आइडेंटिफाई कर लिए ये सप्लाई जोन है। तो समझ गए ना, सप्लाई जोन का एग्जांपल भी आपको बता दिया। अब अपन डिमांड जोन समझते हैं। देखो डिमांड जोन इजी है, लाइक अगर आप समझ रहे होगे ना, सपोर्ट जोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड जोन। तो अब अपन डिमांड जोन समझते हैं। देखो सपोर्ट और रेसिस्टेंस एंड सप्लाई डिमांड थोड़ा थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी चार्ट पे समझाऊंगा आपको, ठीक है। डिमांड जोन क्या है ना, कि एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड, एक प्राइस पॉइंट नहीं, एक प्राइस बैंड पे आके मार्केट फॉर एग्जांपल फॉल किया, बार बार बाउंस कर जा रहा है, फॉल करके बाउंस कर जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ना इस प्राइस के लिए डिमांड जोन होगा। विच मीन्स यहाँ पे जो बायर्स हैं, जो बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो सेलर से ज़्यादा है, ठीक है, सेलर से ज़्यादा है। तो जो बायर्स है वो सेलर से ज़्यादा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस बाउंस बैक करेगा, राइट, बाउंस करेगा, इसके ऊपर ज़्यादा पुश होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बाई एरियाज़ है, बाई क्वांटिटीज़ भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो अपन प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाता है। तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं डिमांड जोन, ठीक है। इस जोन को अपन डिमांड जोन बोलते हैं। हमेशा याद रखना कि जो डिमांड जोन होगा ना, एक प्राइस बैंड में होगा। उसको अपन चार्ट पे देखेंगे, निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे अपन शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अभी डिमांड जोन फाइंड आउट करते हैं। देखो निफ्टी में एक डिमांड जोन आपके सामने में मुझे दिख गया। जोन होगा वो, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा। इस पॉइंट से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, ये जोन से। दोबारा जब निफ्टी इस जोन पे आया, इस पर्टिकुलर जोन में आया, हमेशा जोन बोल रहा हूँ, विच मीन्स प्राइस बैंड 10 से 15 रुपये के बीच में जब इस जोन में मार्केट आया ना, तब बाउंस कर गया। तो हमें इतना पता था कि इस जोन के पास मार्केट आएगा तो अपन सेल नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में 1 आवर 1 डे पे भी देखोगे ना, तो ये ईजिली फॉलो करता है सप्लाई एंड डिमांड। तो अपन इस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड मार्क करना सीख गए आज, कि अपन जिस भी प्राइस पॉइंट से, प्राइस बैंड से मार्केट बाउंस कर जाए उसको डिमांड जोन बोलते हैं। एंड जिस भी पॉइंट से मार्केट सेल ऑफ हो रहा है, राइट, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से सेल ऑफ हो रहा है,
इस पॉइंट से सेल ऑफ हो रहा है सप्लाई जोन, इस पॉइंट से सेल ऑफ हो रहा है सप्लाई जोन। इस तरीके से ऊपर आप देखोगे ना तो आपको ईजिली सप्लाई एंड डिमांड जोन दिख जाएगा। ये जो था, ये जो एरिया था पर्टिकुलरली, ये एरिया सप्लाई जोन की तरह इन फ्यूचर एक्ट करेगा। अपन इसको रेड से मार्क कर लो, ठीक है। ये एरिया जो था सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा इन फ्यूचर निफ्टी में। ये एरिया सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा निफ्टी में। ये एरिया सप्लाई, मतलब यहाँ पे आके प्राइस बैंड से मार्केट फॉल कर जा रहा है। डिमांड देख रहे हो आप, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो डिमांड था यहाँ पे। इसको ग्रीन से डोनेट कर लेता हूँ, लेट मी डोनेट विद द ग्रीन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट क्विकली। तो इस तरीके से आप जाके सप्लाई एंड डिमांड जोन देखना, बढ़िया मज़ा आएगा। चार्ट पे आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर जोन से बाउंस बैक, इस पर्टिकुलर जोन से बाउंस बैक, एक तरीके से देखो जोन से बाउंस बैक। इसको आप फाइंड आउट करोगे ना तो आपको ईजिली समझ में आएगा। देखो यहाँ पे भी दिखा हमको, ये डिमांड जोन था निफ्टी का, राइट, लाइक दिस। इस जोन से बार बार निफ्टी बाउंस बैक कर जा रहा है, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक एंड बाउंस बैक। अब इसके नीचे मार्केट जिस भी दिन फॉल गया तो फॉल किया होगा बढ़िया। देखो इसके नीचे गया, इस पॉइंट पर्टिकुलर डिमांड जोन के नीचे गया, फॉल किया। फॉल कहाँ तक किया? एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट तक। तो अब अपन डिमांड जोन निफ्टी में ये ड्रॉ कर लेंगे, इस पॉइंट से भी बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डिमांड जोन एक्सटेंड करके देख सकते हैं कि इस तरीके से अपन चार्ट पे कैसे सप्लाई एंड डिमांड मार्क करते हैं। तो आपको सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो गया। ओके, अब अपन समझते हैं मार्केट का फेज एंड एक्यूमुलेशन फेज सप्लाई डिमांड के ही अंदर। देखो मार्केट में इस तरीके, ये सप्लाई एंड डिमांड समझ गए। ओके, देखो मार्केट के 4 फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क डाउन। एक्यूमुलेशन में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट एक्यूमुलेट करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस बैंड में मूव करेगा। यहाँ से जब निकलेगा तो इसको री एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं एंड मार्कअप जोन बोलते हैं। जब हायर हाइस फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होता है, फिर प्राइस थोड़ा टाइम के लिए वेट करता है, फिर से एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होता है, जो कि एक पर्टिकुलर हायर लेवल पे सप्लाई जोन के पास एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड में मूव करेगा। फिर से ये मार्कडाउन फेज बोलते हैं, जिसमें कि लोअर लोज बना के नीचे आना स्टार्ट होगा, फिर प्राइस रुकेगा एंड फॉल करेगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी देख लेना। टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन में एक होता है सप्लाई डिमांड रिवर्सल पैटर्न, फॉल करके फिर रुका एंड ऊपर चला गया, ऊपर गया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, नीचे चला गया। तो ये इसको भी आप चार्ट पे देख लेना, ये भी पीडीएफ में दे दूंगा चार्ट पे, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो सिंपल सा प्राइस का बिहेवियर देखोगे ना, अगर निफ्टी में भी 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम, ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करता है। मार्केट क्या करेगा ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, फिर ये मार्कअप फेज हो जाता है, मतलब हायर हाइस फॉर्मेशन में ऊपर जाने लगेगा। फिर देखना यहीं पे एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्यूमुलेट करेगा, फिर से मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा, राइट। फिर से ऊपर चला जाएगा निफ्टी हायर हाइस फॉर्मेशन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फिर से डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ जाएगा, लाइक ना ऊपर जाएगा ना नीचे, और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देगा, फिर नीचे गिर जाएगा लोअर लोज बना के। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप मार्केट में इस तरीके से ही मार्केट मूव करता है। अब क्या होगा, यहाँ पे अब साइडवेज चला जाएगा, राइट, साइडवेज चला गया, इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। फिर मार्कडाउन फेज में लोअर लोज बना के नीचे गिरने लगेगा। तो प्राइस का ये बिहेवियर आपको सप्लाई डिमांड से मार्क कर लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को जाके प्रैक्टिस करना, राइट, ये पीडीएफ के सहारे, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड आपके ट्रेडिंग जर्नी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सप्लाई डिमांड जो मार्क करना स्टार्ट कर दो। और याद रखना एक चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। सप्लाई डिमांड में क्या है ना कि अगर ये एक थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो। देखो ये फॉर एग्जांपल सप्लाई जोन है, ठीक है, निफ्टी का सप्लाई जोन है फॉर एग्जांपल। तो अपन प्राइस अगर इसके पास आने लगेगा ना हायर हाइज बना के, और एक वन गो में ब्रेक कर देगा, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा। इसमें कभी भी एंट्री मत लेना। अगर आप एंट्री लेना ही चाहते हो तो क्या कंडीशन होगा कि इसको रीटेस्ट होने जाना, इस जोन को, पहले रेसिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगा, दोबारा जब एन बना के इसको ब्रेक हो ना, इसका नीचे का स्टॉप लॉस और फर्दर आप टारगेट ट्रेल कर सकते हो जब भी सप्लाई जोन ब्रेक हो। तो अब क्या है कॉन्सेप्ट, जब भी डिमांड जोन ब्रेक हो तो कैसे ट्रेड लेना है। देखो डिमांड जोन है, यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस बाउंस बैक कर जा रहा है, तो क्या करना है आपको, लेट मी शो यू। मार्केट अगर आए आराम से इसको ब्रेक कर दे वन गो में, तो ये फर्स्ट ब्रेकडाउन हो सकता है, तो अपन नहीं ट्रेड लेंगे। दोबारा आके रीटेस्ट करके एन बना दे तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस एंड फर्दर अपन ट्रेड लेंगे। एन बनाना ज़रूरी है, 5 या 15 मिनट जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है।
नहीं तो प्राइस अगर आए बाउंस कर जाए, आए बाउंस कर जाए, टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेक करे, फिर रिटेस्ट हो, तो ये मैक्सिमम टाइम देखना कि जब टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन करेगा कोई भी डिमांड जोन को, तो ये बहुत ही अच्छा फॉल करेगा। सिमिलरली गोज विद द सप्लाई जोन, अगर टाइम स्पेंड कर दे प्राइस सप्लाई जोन के पास एंड तब ब्रेकआउट दे, तो ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट माना जाता है और अच्छा खासा एक मोमेंटम आता है। तो इसको जाके प्रैक्टिस करना इस पूरे सप्लाई डिमांड जोन कॉन्सेप्ट को, एंड दिस विल डेफिनेटली चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल। एंड इस पीडीएफ को मैं लिंक में डाल दूंगा, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बनता है, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन कि मैं और भी नया वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट स्टिल अगर कुछ सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा ब्रदर। ओके, चलिए मैं मिलता हूँ न्यू लर्निंग के साथ न्यू वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, बाय। सारा सप्लाई डिमांड का खेल है भाई। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।